दिल की बात। तो लीजिए नाजरीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम पेश कर रहे हैं दिल की बात A1 टीवी के साथ। इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के लिए हम आसिफ ग्रुप और टेक्निकल सपोर्ट के लिए अफलान डिजिटल का शुक्रिया अदा करते हैं। दिल की बात। दिल की बात। नाज़रीन A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम अपने ये तीसरे पॉडकास्ट में रायचूर के एक बेबाक लीडर, साबिका रुकने जिला पंचायत, साबिका रुकने बल्दिया और नुमाइंदा जेट्टी के साबिका चेयरमैन बशीरुद्दीन साहब से आज हम मुलाकात करने आए हुए हैं। तो बशीर साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में इस्तकबाल है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लोग ये समझते हैं कि बशीरुद्दीन साहब जो मुकाम पे पहुंचे आसानी से पहुंचे, लेकिन आपकी जिंदगी में शुरू की जिंदगी बताइए कि किस तरीके से आप बशीरुद्दीन बने। बेशक, क्योंकि कोई भी इंसान कोई मंजिल तक पहुंचना है तो बहुत मरहले पार करना पड़ता है, मशक्कतें उठाना पड़ता है। जब कोई कहीं मंजिल पहुंचता है तो मुझे भी, मैं तो कारोबार लाइन में था, मछली के कारोबार में, तो मैं ज्यादातर देहातों में मेरा कारोबार तालाबों का रहने की वजह से ज्यादातर देहातों में मेरा अच्छी पकड़ थी। तो हर इलेक्शन हम लोग करते थे, वहां पे हर इलेक्शन करते थे। ग्राम पंचायत से लेके MP इलेक्शन तक हम लीडरों को सपोर्ट कर रहे थे। पिछली बार जब 1999 में जब यासीन साहब पहली बार इलेक्शन में ठहरे, जीते, उस टाइम पे बहुत मेहनत करे। करने के बाद भी हम लोग पार्टी के साथ, यासीन साहब के साथ रह के भी हम कोशिश करें, तो हमारे को इलेक्शन में आने का कोई ख्वाहिश नहीं था, सियासत में आने का कोई ख्वाहिश नहीं था। अभी यहाँ पे मोहल्ले में थोड़ा क्या मतलब पार्शलिटी होता था, मुसलमानों को एक तरह, SC लोगों को एक तरह, SC में राइट को अलग, मुसलमानों को राइट को जरा सही इंसाफ उनके मोहल्ले में सही डेवलपमेंट नहीं करना, सहूलतें नहीं देना। इसलिए हम भी क्या करें, जनाब यासीन साहब को पूछे, सर इस बार हमको टिकट दो। हाँ जरूर दूंगा बोल के बोल रहे थे। वार्ड नंबर 3 से जब नाम निशान भरा पहला में, जब हिरण्णा साहब आके हमको बहुत रिक्वेस्ट करे, भैया मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ, ना करता आ रहा हूँ, तो फिर क्यों ये कर रहा तू? बोले तो मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है इस तरह से हमारे मुसलमानों को और यहाँ के राइट दलितों को सही से इंसाफ नहीं हो रहा, इस वजह से मैं मजबूरन मैं ठहरना पड़ रहा। नहीं भैया मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, जो मेरे सामने जो नुमाइंदा ठहर रहा है कैंडिडेट, तो उससे वो आके बोलो, वादा कराओ, मैं वापस लेता हूँ। तो वो जो शख्स मेरे सामने ठहरा था, वो घमंड था, मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर कांग्रेस लीडर हूँ, ये लोग कब भी इलेक्शन करे, इनको इलेक्शन को क्या है, इस तरह से वो बातें करा। तो हिरण्णा साहब को भी नकार दिया, भाई उनके पास आके मैं मांग लूं क्या, पूछ लूं क्या? नहीं, ठीक है, वो चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट टिकट तो मेरे को नहीं दिए। इंडिपेंडेंट पहली बार ठहरा वार्ड नंबर 3 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे शक्ल से, हमारे वादों से लोग मुतासिर हो कि हमको अच्छी अक्सरियत से इंडिपेंडेंट को जिताए। 2001 वहां से मेरी सियासी जिंदगी शुरू हुई। जब मैं जीतने के बाद वार्ड में बहुत सारा पैसा, इतना म्युनिसिपालिटी में नहीं आ रहा था ग्रांट, तो भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। हर मसला, हर एक आदमी का रात हो या दिन हो, उनके मसाइल पे मैं जाके देखता था। वो जितना पैसा वहां से मिलता था म्युनिसिपालिटी से, लगाते नहीं, अपनी जाने से छोटा मोटे काम करके लोगों का दिल जीता, लोगों के दिलों में मजबूती से हम उतर गए। लेकिन बहुत चाह रहे थे हर इंसान, हर जात, हर मजहब का। बशीर साहब कभी भी पानी की किल्लत हो, रास्तों की किल्लत हो, जो भी हो, लाइटों की किल्लत हो, हम भरपूर है, कोई तकलीफ नहीं हुई, जैसा वार्ड को हम संभाले। वहां से शुरू हुई हमारी जिंदगी। 4 साल गुजरा, 1 साल और बाकी था, तो जिला पंचायत, तालुक पंचायत इलेक्शन आए। इसमें क्या हुआ, जब वहां के गांव के एरगेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आके, नहीं बशीर साहब हो तो बहुत अच्छा था, बैकवर्ड था, BCA रिजर्वेशन आया था, बशीर साहब रहे तो बहुत अच्छा होता सर, यहाँ पे टक्कर उन्होंने जीत सकते, क्योंकि हमारा वो एरिया में पहले से तालाब थे ना, हमारे कारोबार की वजह से लोग जानते थे बहुत। तो इस वजह से मेरे को पसंद नहीं था, मैं रायचूर में रहना, शहर में मैं डेवलपमेंट करना, मैं आगे शहर के लिए मैं ये करना बोल के था, मतलब शहर में रख के तरक्की के कामों में करना, आगे बढ़ाना वो। तो मेरे को जबरदस्ती से, मेरे को जिस वक्त मैं कांग्रेस की टिकट पूछा, काउंसलर के नहीं दिए, जबरदस्ती मेरे घर लाके कांग्रेस जिला पंचायत टिकट, तो नहीं आप लड़ो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लड़ा, भारी अक्सरियत से मेरे को कामयाबी। हालांकि वहां पे मुस्लिम कौम कम थी, मेरे सामने 2 गैर मुस्लिम थे, तो मुस्लिम अक्सरियत कम रहने के बावजूद भी सभी लोग मेरे को जिता के इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जिला पंचायत मेंबर बना दिए। वहां से बाद मेरी शुरुआत हुई
स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना था सोशल जस्टिस। 35 आदमी जिला पंचायत की बॉडी में, एक मुसलमान था, हाँ, सिर्फ आप ही एक ही मुसलमान था। कभी मैं कौम की सर नीचा झुकने का कभी मौका नहीं दिया। एक मुसलमान था 35 में, तो क्या ये मुसलमान सियासत नहीं आती? कभी किसी की गैर कौम के, अपने कौम के दिलों में उनको सोचने तक भी नहीं दिया। मैं क्यों किसी ऑफिसर के पास कोई पैसा हो, लेना हो, देना हो, कोई रिश्वत का नाम नहीं। मेरा डेवलपमेंट मेरा काम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरा पीरियड मेरा 5 साल अच्छी से काम किया। गांव में भी जिस तरह से मैं काउंसलर रह के काम करा, उसी तरह से मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 32 गांव आते, 32 गांव में ऐसा कौन सा गांव ऐसा नहीं है कि उठ के तू हमारे गांव को क्या किया, हर गांव के बराबर तू क्या किया मेरे गांव को, क्या करे हमारे गांव को, पूछने वाला कोई एक शख्स नहीं। इसी तरह से जब मेरा पूरा 5 साल की मियाद पूरा खत्म हो गया जिला पंचायत का, बस फिर वही सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में लेडीज रिजर्वेशन आया। लेडीज रिजर्वेशन आने के बाद मैं अभी नहीं ठहरना बोल के फैसला करा था। जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग है, जो मेरा डेवलपमेंट काम देख के लोगों से लगाओ, प्यार मोहब्बत, हर जात के लोग, हर कौम के लोग मेरे को आके मेरे घर के सामने धराना बैठ गए। क्यों नहीं तुम्हारे अहलिया को वहां पे ठहरा करना है भाई, मुस्लिम बुरके में कहाँ से ये करना है? नहीं, किसी तरह से आने नहीं देना, हम आने भी नहीं देंगे, हम जिताएंगे। मतलब वो लोग हाथ में जहर की शीशियां ले लिए थे, अगर तुम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं ठहरेंगे तो हम जहर पी लेंगे। तो घर में हम लोग मशवरा करे, ये लोग इतनी मोहब्बत बता रहे थे, लोग बता रहे क्यों ना ठहरेंगे, पर्दे में रह के इलेक्शन लड़े। तो उसी तरह हमारी बीवी को इलेक्शन नाम निशान डाले, खत्म। उसके बाद नाम निशान डालने के बाद कहीं पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं थी, ना वो कहीं एक गांव को आके कैनवेसिंग नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इरगेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोग जबरदस्त मेहनत करके आके फिर दोबारा भी उनको जिताए, अच्छे अक्षर से जिताए। तो इवन सर्टिफिकेट जीतने के बाद, जीत की सर्टिफिकेट लेने तक भी हमारी बीवी नहीं आई, क्योंकि वो इलेक्शन एजेंट बनाए थे। वो एजेंट के जरिए, मतलब हमारे यहाँ पे इतना लोगों को हम लोग काम करा, फिर दोबारा दूसरे दौर में भी इसी तरह काम करा। तो लोगों को अब तक जो वो मेरे जो काम करे हुए है, दूसरा कोई काम नजर नहीं आ रहा जो गांव में। अब जो मैं काम करके उतरा, अब अभी तक वो काम नजर आएंगे जो दूसरे काम नजर नहीं आते। इसी तरह काम करा मैं जिला पंचायत से। चेयरमैनशिप भी हासिल हुई, तो फिर बाद में हमारी भी चेयरमैनशिप हासिल हुई। रहने के बावजूद भी किसका ज्यादा हाथ है चेयरमैनशिप के लिए नामजदगी देने? हमने हमारी पार्टी और जेडीएस दोनों मिलके थे। मैं चेयरमैन, हमारे कांग्रेस लीडर से बहुत सब वो लोग सब क्या बोले, मुस्लिम आज तक जिला पंचायत में नहीं, मुस्लिम को आपकी बीवी को नहीं सर, बुरखे में रहते, पर्दे में रहते, क्या अच्छा नहीं दिखता? नहीं, करना है। इसमें शिवन गौड़ा भी और जो कांग्रेस जेडीएस मिल के अलायंस में था, अलायंस में वो लोगों का भी सपोर्ट था, उनका भी दबाव ज्यादा था। शिवन गौड़ा के बन्नी भैया तू भाभी को बना दे, रहने दे, ठीक। फिर करे, पर्दे में रहते हुए जिला पंचायत चेयरमैन का साथ में ही साथ दिया अच्छी तरह से। 5 साल और 20 महीने का पीरियड था, खत्म करे। बाकी 5 साल भी जिला पंचायत में अच्छी तरह से काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक भी वही जो मैं 2000 में म्युनिसिपालिटी मेंबर रजिस्टर को जितना लोग से लगाव था, मोहब्बत थी, दोबारा भी मेरे भाई को इंडिपेंडेंट जीता है वही लोग। उसी तरह आज भी जिला पंचायत के एरिया में वही हमारे से मोहब्बत, लगाव, लगन अभी तक है। इस दौरान मैं फिर लोगों की, रायचूर के आवाम की हमारी खिदमत देख के, रायचूर के आवाम चाह रहे थे कि तुम यहाँ से एमएलए के लिए आप क्यों नहीं ठहर सकते? बिल्कुल ठहर सकते। 2013 में मैंने पहली बार नाम निशान डाला। तो उस टाइम पे पहली बार जब नाम निशान डाला, उस टाइम हमारे बोसराज साहब ही खुद खरगे अपना फोन से खरगे साहब से बात कराए, नको निकाल लो तुम, आइंदा बार देखेंगे, इस बार यासीन साहब को दे रहे, आइंदा बार देखेंगे इंशाल्लाह। तो इनके कहने पे मैं वापस लिया। मैं लड़ भी सकता था, क्योंकि वोट फट जाएंगे, मुस्लिम वोट फट जाएंगे, कांग्रेस वोट फट जाएंगे, तो दूसरा पार्टी का कैंडिडेट आ सकता है। कि मेरी दरिया दिली से मैं बड़ा दिल करके मैं वापस ले लिया। उनके कहने पे, उनके बात के मुताबिक मैं ले लिया। इंशाल्लाह अगली बार देंगे। तो इसके बाद भी फिर दोबारा 2013 में भी मैं एक एप्लीकेशन डाला,
उस टाइम पर खुद सिद्धरामैया साहब सिंधनूर को बुला के वहां पे भी वो लोग वही उसी तरह समझाए, नहीं तुम निकाल लो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे को अगली बार हम जरूर हम वादा करते हैं। हम मुझसे उस वक्त गुफ्तगू हुई, नहीं सर इसी तरह से लास्ट टाइम भी ऐसा बोले, नहीं मैं ये करा, तो भी फिर भी मैं वही मकसद, क्योंकि पार्टी की हार ना हो, पार्टी का हमारा कैंडिडेट हार ना जाए, वोट हमारा बट ना जाए, इसी वजह से मैं उसको वापिस लिया उनके बात के मुताबिक। तो फिर दोबारा 19 में भी इलेक्शन हुआ, तो फिर मैं वापस निकाला। यही मकसद था मेरा निकालने का कि कांग्रेस कैंडिडेट हार ना जाए। तो उस वक्त तो जनाब यासीन साहब को लगातार टिकट दे रहे थे, तो पता नहीं हम लोग तो सपोर्ट कर रहे थे, लोग अच्छी वोटिंग भी कर रहे थे, पता नहीं रायचूर के खासकर चंद लोग है कांग्रेस में ही है, तो वो हराने की कोशिश करे, तो वो लोग वहां से हारते गए। कुछ लोग आपके ग्रुप पे भी इल्जाम लगाते हैं कि हराने में यासीन साहब को बशीर भाई करने का भी आता है। जी बेशक, क्यों नहीं वो लोग लगाते हैं। तो जिस वक्त यासीन साहब को टिकट दिए, जब हर कोई सियासतदान ऐसा होता है, जब अपने टिकट लेने के बाद अपन जीत हासिल करना है, गधे के पैर भी पड़ना पड़ता है वोट लेने के लिए। आपको मालूम है बड़े बड़े लीडर, सेंट्रल के लीडर, ये लोग भी गरीबों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं, गरीब झोपड़िया में जाते हैं, झोपड़िया में जाके हाथ जोड़ के वोट दो, मैं तुम्हारा खादिम बनता हूँ, 5 साल तुम्हारी खिदमत करता हूँ। ये हर बड़ा सा बड़ा लीडर लेता है, ये उसूल है। तो जनाब साहब हमसे पता नहीं कुछ मांगे नहीं, ये जरूरी नहीं है, मेरे को जरूरी नहीं है। तो वैसे कुछ बातें होने से मैं साइलेंट हो गया था। इसके ऊपर मेरे पे इल्जाम है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तो यासीन साहब को डाले नहीं, बेशक कांग्रेस वोट तो उसको छोड़ के बीजेपी को हम डाल ही नहीं सकते। तो इसी तरह परसों का दिन जो 2023 में जो इलेक्शन हुआ, इस वक्त भी हम दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे। कांग्रेस टिकट के मजबूत दावेदारों में मैं अकेला ही था। ठीक है, आप मुसलसल जो है इलेक्शन के लिए ख्वाहिशमंद रहे, 2008 से देख रहे हम, और नॉमिनेशन आप डालते हो भी, मैं इनकलाब में रिपोर्टिंग करता था उस वक्त से देख लेता रहे, तो 2018 तक भी आपकी दावेदारी मजबूत रही। 23 में क्या बात है आपको टिकट नहीं दिए? नहीं, मेरी दावेदारी 23 में भी उतनी मजबूत दावेदारी थी। पहले क्या है, आप सिंगल थे, बाद में कई लीडर्स अचानक नमोदार हुए कांग्रेस में। नहीं बेशक अच्छा याद है हमारे को 2012-13 के इलेक्शन में यासीन साहब से बेहतर कैंडिडेट बशीरुद्दीन है, सिर्फ बशीर बोलते थे, कोई और नाम था ही नहीं। तो वो बिल्कुल सही है। 2023 में क्या हुआ, 2023 में मैं मजबूत दावेदार था। जी बिल्कुल। एक बोसराज साहब थे, दूसरा मुसलमानों में मजबूत दावेदार मैं। ऐसा तो बहुत से लोग थे, 12 मुस्लिम्स थे कांग्रेस के टिकट में, मजबूत दावेदार मैं था, क्योंकि सीनियर 4 बार पिछले 4 पीरियड से मैं एप्लीकेशन डालता आ रहा हूँ, तो मजबूत दावेदार था। मेरे को पूरी उम्मीद थी। एक क्या है, बोसराज साहब को अगर टिकट, ये तो मुस्लिम टिकट है, मुसलमानों को ही मिलती है, तो अगर बोसराज साहब सीनियर है, अगर उनको कोशिश कर रहे, अगर उनको नहीं मिल रही, तो मेरा टिकट फिक्स है। मैं तो पूरा भरोसे से था मैं। तो आखिरी रात, सुबह में लास्ट डे है, तो उस टाइम पे तो क्या हुआ, वहां से फोन आते गए, हम लोग, मैं मौजूद था, फोन आ रहे थे, नहीं बशीर को नहीं, दूसरे 4 फोन भी बोले उसमें कुछ भी नाम दो, बशीर को नहीं। क्या बात है, क्या वजह है? ये अंदरूनी चाल मेरे को नहीं समझ में आया। अंदरूनी चाल क्या थी, क्यों बशीर को नहीं? जो जीतने वाला है उसको नहीं दो, जो डेमी है उन लोगों को, किस में 4 में से किसको तो ये करो, तो क्यों, क्या वजह है? वो वजह नहीं बता रहे, नहीं बोल रहे। तो मतलब इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश है। बाद में इसका मालूम हुआ कि इसके अंदर ये साजिश थी बशीर को कटाए। मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं 2023 में इसका मजबूत दावेदार था, टिकट मेरे को ही मिलने वाले थे। अगर इंशाल्लाह खुदा ना खासा अगर मिलती तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का MLA रह सकता। हमने सुने थे कि बशीरुद्दीन साहब की रजामंदी के बाद ही शालम को टिकट दी गई। जी, जब रात के 2 बजे तक हम मजबूती से पकड़ के थे, हमारे को होना है, वहां से आ रहे थे। मैं वो नाम बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ, फिर पार्टी में हमारे वो इख्तलाफत बढ़ जाएंगे, इसी वजह से मैं उस बात को मख्फी में रखता हूँ। जो शख्स फोन में बता रहे थे स्पीकर पे ही, नहीं बशीर को नहीं, क्यों नहीं पता नहीं, वो लोग नको बोल रहे, वो लोग बशीर को नको बोल रहे, ये जो बाकी 4 है इनमें से किसी को दो। तो इस वजह से अगर कोई डमी कैंडिडेट को देंगे और वो 4 में से किसी को, एक कमजोर कैंडिडेट को देंगे, तो हम इलेक्शन भी नहीं कर सकते और हमारे हार भी होंगी। इस वजह से मैं, अगर बशीर को नको बोल के बार बार आवाज आ रही, तो मैं खुद उनको ये कर दिया कि आखिर मौके पे अगर हम लोग वही जिद पकड़ेंगे, वो लोग
छोड़ दो, अपनी मर्जी से किसी को दूसरे को दे दे, बाद में मुश्किल हो सकता है। बोल के मैं खुद बोल दिया छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, ठीक है किसको तो दे लो। बोल के शालम को इशारा किया, हम शालम को इशारा करा, शालम को दे दो। शालम को देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम शालम के साथ दिया मैं। और शालम के जब तक शालम कैनवेसिंग कर रहा था तो वहां पे इतनी भीड़, इतनी लोगों में जज्बा नहीं आया। तो लोग समझ रहे थे, अवाम रायचूर के अवाम बशीर को क्यों नहीं दिए। बहुत से लोग नाराज हो गए, मेरे खासकर मुसलमान नाराज हो गए, अदर देन मुसलमान, गैर मुसलमान तक नाराज हो गए। इस बार बशीर के ऊपर बहुत उम्मीद रखे थे, बहुत उम्मीद रखे थे 100% बशीर को हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस बार रायचूर का कोई नक्शा बदलेगा, ये उम्मीद रखे थे। हर वर्कर भी, मुसलमान गैर मुसलमान सभी, मेरे को हर कम्युनिटी से मेरे लगाव है, हर कम्युनिटी से मैं उन लोगों का काम किया हूं, कर रहा हूं, करतूं, आगे भी करूंगा इंशाल्लाह। जब तक वहां पे इतना जज्बा नहीं था इलेक्शन में, फिर बाद में मेरी बड़ा दिल करके मैं खुद उसके कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में शामिल हुआ। जब मुस्लिम एरिया में जब जाके करा लोगों में, अरे बशीर भाई ये साथ है, खुद साथ है बोल के जब लोग मुसलमान इकट्ठा हुए, न जोश और जज्बे से मुसलमान इस बार इलेक्शन करे। क्यों करे? इसके पीछे एक बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस आदमी को, जिस शख्स जीतने वाले को टिकट नहीं दिए, ये लोगों की साजिश से, तो जो भी वो मुसलमान को दी आखिर टिकट, इसको जिताना है। सभी मुसलमान इकट्ठा हुए, उलमा तक भी वो लोग मोहल्ले मोहल्ला जाके वो लोग कैंपेन करें। चंद शरपसंद जो कांग्रेस के गैर, इनकी साजिशों से, कांग्रेस के लीडरों की साजिशों से बिल्कुल कम मार्जिन में, बिल्कुल कम है, रात करोड़ों रुपए बांटा सामने वाला। कांग्रेस के लीडर खुद बिक गए। अभी हम नाम बोले मुनासिब नहीं, उनका नाम तक बोल तो वक्त आने पर, मैं किसी का डरने वाला नहीं, ना मेरी सियासत ही मेरी जिंदगी नहीं है, मेरा रोजी नहीं है। मैं जब से मैं सियासत में उतरा हूं, मैं बेबाक बात करता हूं, हर लीडर से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मैं सिर्फ अल्लाह से भरोसा रखता हूं, अल्लाह के ऊपर हर एक जो इज्जत देना है, आज तक भी जो भी इज्जत दिया, जिस मुकाम है पहले उसका है वही है। तो वक्त आने पर मैं बराबर बताऊंगा जो कौन कौन साथ नहीं दिए कांग्रेस के, दिलाते हैं, हराते हैं। आखिर में सब हटे, खामोश हट गए। साथ तो थे लेकिन इलेक्शन के टाइम पे कोई नहीं। बिल्कुल अगर सब देते 10,000 वोट से जीतता था आज हमारा कैंडिडेट। हम लोग साथ थे, जितने भी लोग हम लोग थे मुस्लिम, साथ देके मुस्लिम कैंडिडेट को जिताना, ये भी हम मजबूती से ठहरे हुए थे कैंडिडेट के साथ। क्या हमारे साथी हमारे को हराए कांग्रेस के लीडर, इस वजह से हमारा एक कैंडिडेट हारना पड़ा। इसमें मैं खुद बशीर को नक्को बोलने में कांग्रेस की अंदरूनी साजिश। अगर ये जीत जाता रायचूर में, ये मजबूती से हमेशा का यहाँ का एमएलए बन सकता कंटिन्यू। इसलिए चंद लोगों को इस बार हारा तो अगले बार तो हमको मौका मिलेगा, इस बार हारे तो अगले बार मौका मिलेगा, इसको हराएंगे। तो ये दिलों में रखते हुए मुसलमानों को मोहब्बत का इजहार करते हैं, अंदर दिल में जहर रखते हैं लोग। मुसलमानों के गले मिलेंगे, मुसलमानों को ईदों में साथ देंगे, लेकिन दिल में तो मुसलमानों का जहर रख के, लेकिन मुसलमान लीडर को नहीं पसंद करना चाहते। ये कोई भी नहीं, गैर पार्टी तो दूसरा पार्टी अपोज करने वाला ही है, अपने कांग्रेसी है। तो इस बारे में आप हाईकमान को शिकायत भी करते, हमारी पार्टी के लोग हमारे खिलाफ काम करते। ये हाईकमान को शिकायत करे तो वो लोग का कहना क्या है, हार में इलेक्शन के बाद हारा हुआ कैंडिडेट का यही रहता है, यही रोना रहता है। तो वो लोग उस पर उतना सीरियस नहीं लेते। हाँ बिठाएंगे, पूछेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे, बस लाइट ले लेते, बस अपनी हुकूमत बनाने अपनी के चक्कर में रहते हैं। 45,000 यासीन साहब लेते थे हमेशा, पर 60,000 के ऊपर शालम भाई, इतना डिफरेंस कैसा है इस बार का? आप देखते हैं आखिर ज्यादा से ज्यादा 45,000। इस बार जो यही है मुसलमानों का, जो मुसलमान लीडर, अच्छे लीडरों को जो कट करने की कोशिश करे, मुसलमान तय कर लिए, मुसलमान मजबूत इरादा कर लिए, ये बताएंगे जिससे भी एक मुसलमान, जैसा भी मुसलमान को देंगे करके ही बताएंगे। जब मेरे को टिकट कट हुआ, नाराज हुए मुसलमान ही के नाराज नहीं हुए, दूसरे लोग भी नाराज है। जो दूसरे पार्टी में थे वो लोग हमसे वादा कर रहे थे, अगर इस बार टिकट तेरे को मिली तो बराबर हम तेरा साथ देंगे। मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम बोल रहे थे। जब मेरे को टिकट कट होने से एकदम नर्वस हो गए, जैसे जीतने वाले को यहाँ पे जीतवाना नहीं चाहते, यहाँ के लोग कांग्रेस को टिकट देकर हरवाना चाहते, तो नाराज हो गए। जब मैं खुद साथ देने आया, साथ दिया, जब सब लोग मेरे साथ दिए और उसको
शालम के जिताने के लिए मजबूती से सब साथ दिए, उलमा तक साथ दिए। एक जबरदस्त मेहनत हुई है, जबरदस्त मेहनत होने की वजह से आज कम से कम 80,000 वोट शालम लेना था। अगर सही काम करते तो गैर कांग्रेसी तो फिर बिल्कुल कम मार्जिन से 3,000 3,500 वोट से हारेगा। इंशाल्लाह ये कामयाबी इंशाल्लाह आगे हम हासिल करके रहेंगे। चलते चलते एक बात मुझे याद आ गई कि मैं तो आपको कई सालों से जानता हूँ, इंकलाब के जमाने से जानता हूँ कि पहले जो बशीर भाई की बेबाकी थी आज वो नहीं है बोलते लोग। पहले जो है बशीरुद्दीन बोलते एक टाइगर का इमेज लोगों में था, आज वो इमेज धीरे 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 ठंडा हो गया। उसकी एक वजह क्या है बोले तो बशीर भाई दूसरों को साइड दे दिए, दूसरे भी कई लीडर्स आगे आ गए। पहले ये सोचा जाता था 2014-15 में कि यासीन के बाद सिर्फ एक ही लीडर है रायचूर में मुसलमानों का, बशीरुद्दीन। आज वो हालत, वो सिचुएशन नहीं है। आप उस वक्त वैसे वो इकदाम भी वैसे थे, आज आप इलेक्शन सियासत से भी दूर नजर आते। कई सालों से आप किसी भी इलेक्शन में ठहरे नहीं, जैसे कि जेडपी इलेक्शन में भी आप उम्मीदवार बनना छोड़ दिए, काउंसिलर इलेक्शन में भी आप खुद नहीं ठहरे या फिर किसी अपने फैमिली वाले नहीं ठहरा कर। इरफान मियां बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात पूछे। सियासत एक धोखा है, धोखे का नाम ही सियासत। ईमानदारी से, लगन से पार्टी को, अवाम को, रायचूर के अवाम को कुछ करना है, हमारा मजबूत इरादा है तो मेरे बाजू में बैठ के मेरे पीठ को खंजर डाले क्या होता है? तुमको मेरे साथ लेके चलते चलते पीठ पे खंजर डाला, बेदर। इसीलिए थोड़ा नर्वस हूं मैं, नर्वस दूसरों से नहीं, खुद के पार्टी वालों से नर्वस, खुद के पार्टी वालों से नर्वस है। आपकी एक्टिविटीज भी थोड़ा ठंडी है, जैसे कि 2013-14 में जो शानदार पैमाने पर तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए SLC PUC के 5-5 हजार, 6-6 हजार, 12-12 हजार रुपए तक इनामत दिए और सैकड़ों बच्चों को दिए। तो 2 साल तक बच्चे काफी खुश रहे। तो जो लोग उससे पहले पास हुए थे उन्होंने बोले हमें जल्दी के पास हो, जो लोग बाद में पास हुए थे बोले अरे पास हो बशीर में बंद कर दिया देने का। नहीं बिल्कुल, मेरा एक ये था, मेरा एक रायचूर के मुसलमान बच्चों तालीमी मियार क्या है, कहाँ तक हमारे बच्चे पास हो रहे, ये जानना है और बच्चों को हम हिम्मत अफजाई करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, ये हमारा मकसद था। ना मेरा उससे कोई सियासी वोट लेना नहीं, ना कुछ वाह वाह करवाना नहीं था हमारा। वो आप जो ये कर रहे थे ना, इनामत दे रहे थे ना, उससे बच्चों की आगे की तालीम की निकल जा रही थी। बेशक आगे, बेशक बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग आए, साहब आप जो प्राइज मनी दिए इससे हमारा बच्चे का स्कूल का फीस बने। बाद लोग लिए, गरीबों को, जो गरीब थे उन लोगों को दिए, तो बहुत थोड़ा बहुत फायदा हुआ। और मेरा मकसद ये था तालीमी मियार जानना था और हिम्मत अफजाई करना, आगे आने वाली पीढ़ी कंपटीशन में वो लोग भी आगे आइंदा साल प्राइज ले सके, इसमें वो तो इसलिए मेरा था, इसलिए मैं कर रहा था, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो चंद लोग थे जो सियासत के यहाँ नुमाइंदगी किए हुए लोग, नहीं अगले साल हम करते हैं अगले साल। बोले तो ठीक है भाई, हर कोई आगे आना चाहिए, बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए प्राइज मनी देते हम लोग अच्छी तरीके से, हम भी करते। बोले इसलिए मैं पीछे हटा, दोनों भी नहीं करे ना, नहीं कर सके, लेकिन बोले लेकिन ना कर सके। आप अच्छी तरीके से जानते कि वो लोगों का नेचर क्या है, कि ना हम करते ना किसी को करने देते। बिल्कुल 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 सही है। लेकिन अब जो कोई आदमी आगे आता, आपको इससे पहले मैं सुनाया किसी ने, एक बड़ा लीडर मेरे को वादा करा है कि मैं अगली बार मैं टिकट देता हूं आपको, भरोसा करना है ना। इसी तरह भरोसा करता ही आया मैं, ये इस मामले में भी मैं भरोसा करके छोड़ के देखा, ठीक है आप भी आओ और भी आओ, आगे आओ, कौम के बच्चों की तालीमी मियार देखेंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे, तालीम बढ़ाएंगे बच्चों में। लेकिन वो नहीं आ सके, वो नहीं आए, वो भी एक तरह से बच्चों के आवाम के लिए धोखा ही है। जब तालीम का जब जिक्र चला तो IIT के लिए भी आप काफी कोशिश करें, जबरदस्त प्रोटेस्ट भी करें, यहाँ तक के वो मामले में जो है बंदूक तक का इस्तेमाल हुआ और केस भी हुआ, वो क्या कैसा है? बेशक IIT में अपने लिए नहीं, मेरी जात के लिए नहीं, मेरे घर के लिए नहीं, आना मुसलमान के लिए। रायचूर डिस्ट्रिक्ट का एक ये था, बड़ा एक इदारा आ रहा था, रायचूर की डेवलपमेंट हो रहा था, रायचूर में IIT स्टूडेंट्स बढ़ते थे। रायचूर में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आने के बाद यहाँ फैकल्टीज आते थे वहां से दूर से, जो वहां पढ़ाने के लिए, इनके लिए रहने के सहूलतें के लिए बिल्डिंग्स बनते थे, रास्ते बनते थे, जो पेशेंट स्टूडेंट्स पढ़ने आते उनके लिए अच्छी सी सहूलतें, रास्ते मिलते थे, डेवलप होता था। इसलिए लड़ा, मेरे लिए नहीं लड़ा, ना मेरी एक जात के लिए लड़ा, मेरे घर के लिए नहीं लड़ा, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिए, सभी लोगों के लिए हम सब लड़े, उसमें मैं भी लड़ा। लोग ये बोलते हैं ज्यादा जज्बाती हो, नहीं जज्बाती दिखाना था जरूरी है, क्यों हमारा हक मांग रहे थे, दूसरे भी लड़े मगर उनके केस में, आपके केस हुआ। लेकिन वो हम लोग जो हर रोज एक ग्रुप आते थे, एक संघ संस्था तो बोलते ना, अलग अलग लोग आते थे, हम भी सपोर्ट कर रहे थे, उनके जरिए एक आधा घंटा 1 घंटा रास्ता रोको करते थे, फिर हट जाते थे, फिर बैठते थे हम लोग। इसी तरह जिस टाइम वो
2015 में 1 तारीख 10वां महीना 2015, जिस टाइम वो लारी एसोसिएशन वालों का स्ट्राइक था लारियों के साथ, जब वो एक इंस्पेक्टर था उसने आके लारी वालों को जबरदस्ती से मार रहा था, हटा रहा था, जुल्म कर रहा था, हटाओ, तो हम लोग बोल रहे थे परमिशन लेके हम लोग इस स्ट्राइक में आज रास्ता रोको कर रहे, परमिशन विथ परमिशन, तो उन्हें जबरदस्ती कर रहा था, तो हम लोगों से हाथापाई हुई, लोग सब जमा होने की वजह से वो डर के अपना पिस्तौल निकाल के वो बताया कहीं मारते बोल के, हम लोग तो मारना नहीं था, हमारा आईआईटी हासिल करना। तो ये 1/10/2015 में एक केस बुक हुआ, रजिस्टर हुआ, मैं और 27 अदर लोग, तो 2023 में ये खुलासा हुआ, तो केस खत्म, बरी बाइज्जत बरी। ये जो करा इंस्पेक्टर गलती करा है, इंस्पेक्टर पे चाहे तो तुम एक्शन ले सकते हैं, और जज ने ऐसा ऑर्डर दिया तो खत्म कर दिया। मेरा जज्बा होना हर एक इंसान को होना था, उस टाइम हर एक को जज्बा था, हर एक रायचूर में जो भी आता है, जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से होती है, हैदराबाद कर्नाटका गुलबर्गा, हैदराबाद कर्नाटक गुलबर्गा, हैदराबाद कर्नाटका सिर्फ गुलबर्गा ही है, हमारा कोई राहत नहीं है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट है। क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड ही है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जितने भी हॉस्पिटल्स है सब गुलबर्गा, हमारा हक नहीं है, हम मजबूती से लड़ना नहीं है, जोश बताना है नहीं, हम जबरदस्ती लड़ना है ना, बस उसी तरह से हमारे दिल में एक तकलीफ थी, दर्द था रायचूर के लेके, रायचूर में इंस्टीट्यूशन होना है, आईआईटी होना है, हमारे को दर्द था, ये दूसरे लोग खींच रहे, जो हमारा जितना जज्बा, हमारे ऊपर केस लड़के 10-10 साल हम केस लड़े तो भी आईआईटी हमसे छीन लिए। क्या हो रहा है हमारे ऊपर जुल्म, रायचूर वाला पे जुल्म, एम्स के वास्ते लड़ रहे, 1 साल से ज्यादा होकर लड़ रहे एम्स के लिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा रायचूर के लिए नहीं दूसरे जिलों के देने के लिए रेडी है। रायचूर यादगिरी बैकवर्ड जिला है, छोड़ के उन्होंने गुलबर्गा, हुबली, धारवाड़, रायचूर को कौन सा पार्टी वाला इसको रायचूर के ऊपर ये कर रहा है, हमदर्दी। ऐसे सीएम, कौन से भी पार्टी का सीएम हो, जो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, तालीमी एतबार से पीछे है, तो ऐसे जिलों में इस तरह से इंस्टीट्यूशन डाल के वहां के लोगों को तालीम बढ़ाना है, तालीम अच्छी तालीम देना है, तो ये लोग की सोच रहना है। कोई एक मजबूत लीडर डिस्ट्रिक्ट में था, पूरे लेके उधर गया। आज देखो क्या है रायचूर में, बताओ क्या है रायचूर में, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, सभी इंस्टीट्यूशन तो उधर ही गए, कौन सब हॉस्पिटल उधर है, क्यों नाइंसाफी रायचूर को। इसीलिए ये यहाँ ही रहना रायचूर में, लेकिन यहाँ पे अच्छे मजबूत एमएलए को नहीं चुन के दे। आईआईटी के अलावा भी आप दूसरे एजुकेशनल कामों में आगे नजर आते हैं, और भी कोई काम आपका एजुकेशनल? जितना भी तालीमी एतबार से जो बच्चों को फीस के लिए पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, कोई आए उनकी माली हालत देख के फीस भी दूंगा। तालीम की एक अलग बात है, तो मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत से स्कूलों को जगह दिया हूं, मैं स्कूलों के लिए हर एतबार से मदद करा, बच्चों को जो जरूरियात है, बुक्स है, कपड़े है, जो लोगों को नहीं कर सकते, स्कूल के लिए मंजरला विलेज में स्कूल्स के लिए 5 एकड़ जमीन मैं खुद दिलाया गवर्नमेंट से लड़के। तो ऐसे बहुत से इदारे हैं, मैं बोलता चलो बहुत से है। तो टीचर्स के लिए पिछले साल सहारा ग्रुप के जानिब से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में एक फंक्शन में मेरे को गेस्ट की तरह बुलाया गया। उसमें देखा टीचरों को बेस्ट टीचर अवार्ड कब बेस्ट टीचर अवार्ड का ये लफ्ज बेस्ट टीचर होता है, जब वो टीचर अच्छी तरह बच्चों को तालीम देती हो, स्कूल का नाम रोशन कर, जब उसको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया। बेस्ट टीचर अवार्ड में क्या दे रहा है, एक फूल का हार, एक छोटा सा मेमोरी। ये क्या है, दूर दूर से आते जिले से, ये क्या है इतना नाकारा बेस्ट टीचर अवार्ड। मैं बोला ऐसा ठीक नहीं है, कुछ तो भी उनको रकम देना चाहिए। पहले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तनख्वाह कम है और मेहनत लगन से बच्चों को तालीम देते हैं। तो इसी मेरा मकसद से मैं बोला जितने आइंदा साल 2025 में जो बेस्ट टीचर अवार्ड देते हैं उनको 10-10 हजार मेरे जानिब से 10 हजार देता हूँ। क्यों दिया है, ना उनका वोट चाहिए ना उनकी वाहवाह चाहिए, सिर्फ ये लोगों को हिम्मत अफजाई करेंगे, ये बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, रायचूर के बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, बच्चे अच्छे तालीम याफ्ता होंगे। ये मकसद था मेरे को। ये मकसद से 69 टीचर्स को मैं फी टीचर 10 हजार रुपये
तो हिसाब से दिया। तो ये तो तालीम की बात है, आप दीगर कई खिदमत अंजाम देते हैं, जैसे कि शादियां वगैरह भी अपने इज्तिमाई शादियां हर जात के लोगों को ये शादियां जरगेरा में एक बड़ा फंक्शन भी करें। चौतरफ हर तरफ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 तरफ जो लोग शादी के लिए आ रहे थे मेरे पास, गरीब थे, उनकी शादियों के लिए भी मदद कर रहा हूं भी अभी। और अदर देन मुस्लिम्स को, जो गैर मुस्लिम्स के बहुत से शादियां किया। आज वो लोग इतने खुश हैं, वो लोग कभी कभी आते, हम गाँव में जाते तो वो लोग आके सीधा मेरे पाँव छूते। क्यों? मैं जिस वक्त शादी करा भूल गए तो वो लोग याद करके आके वो बच्चों को लेके आते, तुम जो करे शादिया में हम लोग शादी कर ले तो ये बच्चे हैं हमारे, तो तबीयत बहुत खुश होते हैं मेरा। इसके अलावा भी जो गैर मुस्लिम लोगों की खिदमत में आप बता रहे तो मैं बता रहा था, खिदमत में कई मंदिरों को मैं पैसा दिया, कई चर्च को दिया, मस्जिद, दरगाहें, ये कहीं भी पब्लिसिटी नहीं है, कहीं भी पब्लिसिटी नहीं है। आज रायचूर का कोई भी एक गैर मुस्लिम ये नहीं कहता तू कट्टर मुस्लिम से बोल के नहीं बोल। चैलेंज करता हूं मैं आज, जो हिंदू लोगों से चैलेंज करता हूं, जो अपने पैसों से कितने मंदिर तुम बनाए उतने मंदिर मैं बनाया हूं। ये किस लिए है? एकजहती के लिए है, हिंदू मुस्लिम एकजहती के लिए दिया हूं मैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही नहीं दिया, मैं हर तरफ दिया हूं, मस्जिदों को दिया हूं, चर्चों को दिया हूं, दरगाहों को दिया हूं, आशिरखानों को दिया हूं। क्यों? एकजहती है, सब हिंदू मुस्लिम एकजहती से रहना है। कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरे पास बेधड़क आते हैं लोग, सर मेरा मंदिर का थोड़ा काम रुका हुआ है, वो मंदिर का थोड़ा सीमेंट होना है, और चर्च को थोड़ा कुछ काम रुका है। क्यों? ये नहीं समझते कि ये मुसलमान है, उसके पास कैसा जाए? नहीं जाते। दूसरे कौम, हिंदू कौम कभी भी मेरे पास झिझकते नहीं, सीधा आते, सर हमारे को मंदिर में थोड़ा काम रुका हुआ, वहां मरम डालाओ, रोड साफ कराओ, मंदिर का छत रुका हुआ है। क्यों झिझकना ना? ये मुस्लिम है कैसा लेना? नहीं, हम इसी तरह से खिदमत करते हैं हर कौम के लोगों के साथ। इस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, शादियां किए और मंदिरों को भी पैसा दिया हूं। हाल ही में परसों मंदापुर में 5 लाख रुपए, 15 दिन पहला 5 लाख रुपए वो लोगों की जरूरत थी, 5 लाख रुपए दिया। नहीं, मतलब बोलने का मतलब क्या, ऐसे तो अपने कौम के साथ बहुत सारे हैं, बस सिर्फ मैं वास्ते अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, वास्ते अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता लेना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम एकजहती का मामला आता तो मैं वही छाती ठोक के बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग दिए हैं। तो इसलिए हम जैसे लोगों को ये लोग सियासत में आना तो पसंद नहीं करते, ये लोग अपने पीछे रहना चाहते। जो हक बात करने वाला उनको पसंद नहीं है, हक बात है ना, पसंद नहीं आती। वो लोग जो लोग जैसा बोले हाँ सर बोलने वाले ये लोगों को पसंद करते हैं। हम लोग हाँ हर बात को हाँ नहीं, हक को हक, ना हक को गलत, सही गलत। इन्हें गलत हम जो बात बोलते हैं उसको उन्हें जवाब देता ना, ये लोगों में थोड़ा सा नाराजगी है। लेकिन वो लोग, हर सियासतदान की एक चाल एक ये होती है कि हर आदमी अपनी सुने। वो बेवकूफ है सियासतदान बोल दो, जो अपनी सुनाता गया अवाम को अपनी सुनाता गया तो वो बेवकूफ है। अवाम की सुनना है, अवाम की सुन के करना है, अवाम का वोट लेता है, अवाम की सुनना है, अवाम की खिदमत करना है। यहाँ पे नहीं तू हम हक बात सब आप जो गलत कर रहे बोला तो ये जवाब दे रहा है, इसका पत्ता काट। इस तरह के सियासत में बेबाक अभी भी हूँ इरफान साहब, जब भी हूँ नहीं। जब से मैं म्युनिसिपालिटी में इराना साहब के साथ काम किया, किसी के आगे मैं ऐसा हाथ नहीं, हम हाथ फैलाते हैं तो हमारी बेबाकी खत्म हो जाती है, हम हाथ नहीं फैलाते हैं। जिस टाइम को भी अब समीर को नाम निशान इलेक्शन करे म्युनिसिपालिटी प्रेसिडेंट के लिए, जिस वक्त भी मुसलमान को बनाते बोल के आप लोगों ने वादा करे, उसको समीर को तैयार करें। आखिरी मौके पे जब नाम निशान डालने जा रहे थे, समीर को कट करे मुसलमान को। ये मुसलमानों के साथ क्या है? धोखा नहीं होता। जब इससे नाराज हो के मैं ये तरह से धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना, बल्कि मैं पार्टी को रीजन दिया। पार्टी में इसलिए है इरफान साहब, पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। पार्टी के जो सेकुलरिज्म, पार्टी हर तबके को, हर वो जात को साथ लेके चलना है, हर वो जात को सामाजिक इंसाफ दिलाना है। तो पार्टी के जितने भी मामले हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के लीडर्स ठीक नहीं है। उससे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम लोग पार्टी में रह के काम कर रहे हैं। पार्टी में इस तरह से जो उभरता है उसको खुंदल देते हैं, खासकर मुसलमान। इसी तरह सियासी बातें हैं। और
मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपको पहले वक्फ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आपको वक्फ में इंटरेस्ट जब शुरू हुआ तो हाशमिया कंपाउंड के इंसला का ऑर्डर आप लाए थे, आपकी कोशिशों से आया था। तो मैं उस वक्त इंसला में रिपोर्टिंग करता था, मैं भी एक हेडलाइन बनाया था कि वक्फ की तारीख में एक नया सूरज उगने वाला है 2009 में। तो वो अचानक रुक गया वो काम, बुलडोज दूसरे दिन ही जो है वहां पर ये होने वाला था, डिमोलिशन होने वाला था 2009 में, तो रुक गया। तो उस वक्त आपको कैसा लगा कि आप इतनी मेहनत से बरसों फिर के कई दानिश्वरों को इकट्ठा करके बेंगलुरु जाके मेहनत करके लाए थे ऑर्डर, वो रुक गया? तो आप क्या इस बारे में क्या? बहुत तकलीफ हुआ, क्यों? बहुत तकलीफ हुआ। कौन रुक गया, कई को रुके? तो इरफान साहब, जब ये किस लिए कराओ, किस लिए लाया, मैं जो ऑर्डर लाया उस टाइम ऑर्डर करके ऑफिसरों को आप जो जैसा बोल रहे थे, डेमोलिशन ऑर्डर लाया खाली कराने के लिए। जब यहाँ पे जो नुमाइंदगी कर रहे थे यहाँ पे, वो सब 3 दिन की मोहलत मांगे, 3 दिन की मोहलत मांग के खाली करने के लिए 3 दिन मोहलत मांग के स्टे लाए। बहुत तकलीफ हुआ। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा था, मेरी अपनी जात के लिए नहीं कर रहा था, मेरे खुद के लिए नहीं कर रहा था, रायचूर के अवाम के फायदे के लिए कर रहा था, रायचूर के अवाम के फायदे के लिए कर रहा था। इसमें रोकने वाले कोई थे? अपने ही थे। बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ उस टाइम पर। फिर वहां से मेरे को बहुत दिल दर्द हुआ, वहां से छोड़ देना इसका, बल्कि उससे दूर रहा। फिर दिल में आया कि इसको सच छोड़ने से एक बड़ी हमारी आस्ती कौम के लिए, कौम की आस्ती है, कौम के लिए कुछ करना है। ये सियासत धोखेबाज है, सियासत धोखेबाज है। क्यों ना हम कौम के लिए, कौम की खिदमत के लिए हम लोग क्यों ना इसमें हम लोग आगे बढ़े। ये कभी ना कभी सियासत ये हमको गला काटने वाली है। कौम की खिदमत करेंगे, कौम के लिए कुछ करेंगे। इसलिए मैं वहां का खासकर मस्जिद हाशमिया का चेयरमैन बना, बॉडी बना, इसका मैं खुद जिम्मेदार लिया, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ इस बार करना है। पिछले जितने भी ऑफिसर चेयरमैन उसको इतना दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, तो उसकी वजह से वो लापरवाही, वहां पे जो दुकानों के किराए खा रहे थे लोग ऑफिसरों को और हमारे वकीलों को पैसे खिला के केस को सी दबा रहे। खासकर फिर मैं जब चेयरमैन बनने के बाद मेरे अपने तरफ से वकीलों को रखा, मेरे साथ में मौलाना को भी, फरीद खान को भी वो कमेटी में हम लोग बनाए। सब मिलके हमारी कमेटी अलग तरीके से वकील को रखे, वक्फ के वकील के साथ में हमारा वकील भी रखे। जो डॉक्यूमेंट्स दबाए गए थे वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, वो लोग पैसे खिला के ऑफिसरों को दबा दे रहे थे, वह सब निकाल के कोर्ट में रखने के बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको खाली करा। हम उसी तरह से खाली कराए। रायचूर की अवाम के मैं शुक्रगुजार हूँ, रायचूर के तमाम मुसलमानों को। जिस टाइम वो डेमोलिश करते रहे थे, कोई एक आदमी उन वहां पे जो गैर कानूनी जो वहां पे बसे थे उनका साथ नहीं दिया। कोई भी एक लफ्ज नहीं कर रहा रायचूर के मुसलमान। ये काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, ये अवाम के, रायचूर अवाम के फायदेमंद के लिए काम हो रहा है, कोई साथ नहीं दिया, तो सब हमारे को साथ दिए। देखो हम लोग जैसा डिसमेंटल हुआ, डिसमेंटल होती है, हम जमीर साहब के पास गए, हमारे हाशमे की कमेटी, जमीर साहब के पास जाने के बाद हमको वहां पे एक गर्ल्स कॉलेज होना है, हाशमे में हमारा ये मंशा है। सामने एक अच्छा कॉम्प्लेक्स, खूबसूरत कॉम्प्लेक्स, इसकी आमदनी के साथ साथ रायचूर की शहर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। ये आमदनी कौम के काम आएगी। इसके लिए हमको एक कॉलेज होना है, एक हॉस्पिटल बड़ा बनाना है, थोड़ा और हॉस्पिटल बड़ा बनाना है, कॉलेज बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये सभी रायचूर के अवाम के लिए, अवाम के फायदेमंद के लिए। तो जब उन्होंने हम जाके मुतालबा रखने के बाद ये रायचूर के लिए ये 12 नंबर ये कॉलेज हमारे को सैंक्शन करे, हाशमिया कंपाउंड वुमेन्स कॉलेज का ये ऑर्डर से। तो ये कब कायम होगा सब कॉलेज? ये इंशाल्लाह बहुत अनकरीब, अब जैसा भी थोड़ा सा स्टेटस को है, वो स्टेटस को खत्म हो जाएगा 1-2 ईयरिंग में। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे और कॉलेज भी शुरू करेंगे। हॉस्पिटल के लिए भी हम 5 करोड़ रुपए जमीर साहब के लिए मुतालबा किए हैं, वो इंशाल्लाह देने का वादा करें। जल्द से जल्द वो केस खत्म होने के साथ ही और उनके हाथ से वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखने का हमारा इरादा है। अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि जो है बशीरुद्दीन साहब ट्रबल शूटर है, मसले को आसानी से सुलझाते, चाहे कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, उसको खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग अपने जाति झगड़े लेकर भी आप पास आते हैं, आप दोनों को बिठाकर सुनकर उनके मसले सुलझा देते। क्या वजह है कि आप हाशमिया का मसला पूरी तरह से सुलझा नहीं सक रहे, उनको बुला को बिठा को बात करते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात पूछे। जब हमारे अनवर खान साहब थे औकाफ चेयरमैन, उन्होंने मुझको बुलाए, इससे पहले भी तुम इसके लिए कोशिश कर रहे थे बशीर भाई, चलो जाके बात करके उनका मसला हल करके यहाँ पे कुछ करेंगे। तो उस वक्त हम जाके वहां के जितने भी वहां पे है
सबको इकट्ठा करके बिठा के बात करें, देखो आप लोग सब छोड़ दीजिए ये सब, ये कौम के लिए हम कुछ बनाना चाह रहे हैं हम बोल के उनको बोलने के बाद वो लोगों का डिमांड क्या था, हमको 25 बाई 25 जमीन दो, हर एक को 25 बाई 25। देखो 25 बाई 25 नहीं दे सकते हम, 20 बाई 20 दे सकते। 25 बाई 25 देने से हमारे को जो हमारा कॉलेज का हमारा इरादा है, हॉस्पिटल बढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स पीछे लेना है, इसलिए हमारे को कम होता है, 20 बाई 20 लो। तो नहीं, इसके लिए रुकावट वो इंसान डाला जिसका घर नहीं है, जो मलिया किराया देके किराए खा रहे थे लोग, ये लोग ये बात बनने के लिए वो लोग आड़ बने, वो लोग तोड़ते गए। 10 बार बैठक हुई, एमएलए अभी जो मौजूदा एमएलए के सामने भी बात हुआ, हालांकि 20 बाई 22 देने के लिए भी हम लोग यहाँ से सिफारिश करके बोर्ड वालों से भी बात करें, 20 बाई 22 देने के लिए वो लोग भी राजी हो गए। तो लेकिन ये लोग राजी होने नहीं दिए, ये लोग राजी नहीं होने दिए, नहीं हम कोर्ट को जाते, मजबूरन हम कोर्ट को जाना पड़ा, मजबूरन कोर्ट में केस चल रहा था, हम वो बात पे अभी कायम है, 20 बाई 22 देने के लिए नहीं सुने। वो लोगों को 30-40 हजार रुपए महीना किराया आ रहा था, वो क्यों ये करें? जो घर अंदर जो घर है किराए देके दूसरी तरफ जाके अच्छे घर में है लोग, कितने लोग वहां पे है, इसमें 70% लोग अच्छे घर और अच्छे नौकरियां वाले हैं। इनका सब ही हमारे पास चिट्ठा है, कौन नौकरी कर रहा है, किसके बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनका घर का नंबर क्या है, उनकी बिल्डिंग कहाँ है, कैसे बिल्डिंग है, ये सब हमारे पास है। हम बोले फिर भी तो वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि माना पैसा आ रहा, वो पैसा मिल रहा, उन लोग कैसा छोड़ सकते। तो मजबूरन हम कोर्ट को, वो लोग खुद बोले नहीं हम कोर्ट से जाए, ठीक है हम कोर्ट को लड़े, अपनी तरफ से वकील को रखे, लड़ने के बाद ऑर्डर हुआ हम डिसमेंटल करें। फिर भी अभी तक भी आज का दिन भी जो गरीब है, वहां गरीब है, 8 से 10 लोग गरीब है, हमको इल्म है, 10 लोगों के लिए हम कहीं ना कहीं जगह देते हैं। तो ये जो बाकी 20-22 लोग है ना, उनको भड़का रहे, चुप भड़काते, तुम मत जाओ, उनके बात मत सुनो। ये जो 20 कौन है, किराए खा रहे, उनके घरा है, उनके बच्चे अच्छे है, वो लोग नौकरीदार है ना, ये जगह के अलावा ये किराया देके उनके अपनी जाती घर अच्छे घर है, ये लोग बनने नहीं दिए, उनको आने नहीं दिए। आज भी डीसी से हम बात करें, जो गरीब है जिसको घर नहीं है, वहां पे बसे हुए, उनको आज भी 10 घर दे तुम बोल के बोले, कब जिस दिन डिसमेंटल हुआ है उस दिन देता बोले, उनको आने नहीं दिए। आज भी जमीर साहब से मैं ये करा, रिक्वेस्ट करा, सर खैर 32 आदमियों को भी हम उनको म्युनिसिपालिटी से जो घर बनाया जा रहा है म्युनिसिपालिटी से, तो उसमें से 32 के 32 को घर दिए रेडीमेड घर, वो पैसा भी हुकूमत से बनाएंगे जो बनने का है। तो वो राजी हो गए। उन्होंने हाउसिंग मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने, ठीक है तुम जो पूछ रहे हैं बशीर साहब, ठीक है 32 घर देने के लिए मैं डीसी को ऑर्डर करता हूँ। उसी तरह से जमीर साहब ने एक ऑर्डर लेटर दिए डीसी के नाम पे। ये डीसी साहब जितने लोग वहां पे जो गैर कानूनी जो लोग हैं वहां पे, वो लोग वहां से डिसमेंटल किया गया है कोर्ट के जरिए, इन लोगों को 32 घर दे, ये जो 32 घरों को पैसा देना है वो हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा बोलकर ये फ्रेश ऑर्डर है। इसके बाद डीसी ने भी ठीक है मिनिस्टर के ऑर्डर पे डीसी देने का वादा किया है। अब ये मीडिएशन एक ये बनाए कमिटी, मीडिएशन में ये बात रखना है, अगर ये बात नहीं माने तो खत्म हो गया, उनको एक वहां से एक ईंट भी नहीं मिली। हम देना चाह रहे हैं, तुम अनत रईस है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी लोगों को कानूनन घर दे रहे हैं तुम्हारे लिए जाती घर। ये तो औकात में किराएदार थे, 40 साल से किराया नहीं था, 40 साल से किराए भी नहीं बने, गैर कानून थे, गैर कानून रहते हुए किराया खा रहे थे, रह रहे थे नहीं वहां पे, आप खुद रह रहे थे नहीं, किराया खा रहे थे, तुम दूसरे बिल्डिंगों में थे। ऐसे लोगों को तक भी घर, अपना जाती घर देने के लिए हम राजी हो गए, हम देना चाह रहे हैं, देंगे। अच्छा, वो जो जगह खुली हुई है वहाँ फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं करे? कोर्ट का ऑर्डर जैसा खत्म होती है दूसरे दिन से उसका काम शुरू हो जाएगा। फिर से वहाँ पे कब्जे होने की नहीं, वो कोई कब्जा नहीं होगा, टेम्पोररी वो लोग रिक्वेस्ट कर लिए, हम ताड़पल डाल के जो कुछ जी लेंगे, गरीब बाहर के, वहां के नहीं है, बाहर के, ठीक है हम लोग उसको कर लो, किसी की रोजी रोटी पे क्यों मारना है, हम लोग कोई शेड नहीं मारेंगे बोलने के, इस वजह से हम लोग उसको ढील दिए, जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। हाशमिया का जब जिक्र चल रहा तो बाजू जो है वक्फ हॉस्पिटल भी हाशमिया के इसमें ही है, वो इसी जमाने में समझ सिद्दीकी साहब शुरू करे थे, बाद में ऐसे साहब इधर बिल्डिंग भी है, आपके जमाने में उसका रिनोवेशन हुआ और एक शानदार इमारत है वहाँ, तो वो उसको रिनोवेशन करने का ख्याल कैसा है आप लोगों को? देखो इरफान साहब, वहाँ पे
जो पिछले लोग हमारे बुजुर्ग थे वो लोगों ने शुरुआत किया करे। शुरुआत करने के बाद वहां पे छोटा सा एक हॉस्पिटल के तौर पे शुरू करे, बाद में एक बिल्डिंग हुआ, थोड़े दिन चली, वो सीधा हो गया, वो सीधा खत्म, बंद होने के इसका खत्म ही हो गया, बंद होके पड़ा हुआ। बाद में हमारे यूसुफ साहब ने जब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज लिए थे जामिया कॉम्प्लेक्स का, उस टाइम पर हमारे को बोले हॉस्पिटल है देखेंगे, चलो मेरे को लेके गए, हम लोग सब मेंबर थे। लेके जाने के बाद बहुत सीधा हालत, कुछ भी नहीं है ना, कोई एक पेशेंट आता है ना कुछ भी, पूरी काटी बड़ी हुई है, पूरा अंदर जमीन में पूरा ये बैठ गया है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोले थोड़ा बहुत पैसा आप लोग लगाओ, हम लोग कुछ चालू करेंगे। मेरे को असलम को ऐसा बोले थे, तो 2-4 आदमी को हम बोला कि हम लोग शुरू करे 4-5 लाख रुपए मांगे वो, हम लोग 4-5 लाख रुपए एक आदमी दिए। तो वो बढ़ता 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 2 करोड़ तक चले गया उसका। एक बनाने के बाद ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे, ऐसा बनाए तो अच्छा रहता, वार्ड्स बनाए तो अच्छा रहता, ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाए, उसके ऊपर और बनाए, तो इस तरह से 2 करोड़ चिल्लर तक उसका होगा। 4-5 लाख का खर्चा मांगे तो किस लिए मांग करे वो, किस लिए करे वो? रायचूर के अवाम नहीं, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम के लिए है, सारी अवाम के लिए करे, सारे अवाम के लिए बड़ा बनाए हो। वो बना के आज जिस वक्त बनाया जा रहा था बहुत से रुकावटें हैं इसको, जो लोग जिस वक्त साथ दिए वो लोग ही रुकावट बने। जिस वक्त पहले शुरुआत में जो बिल्डिंग दिए, जो शुरुआत करे, वो लोग अपोज करने लगे, इसका परमिशन कैसा, इसको ऐसा बनाना है, जो भी बोला। हम एक ही नियत से निकले, इसको कुछ तक कुछ आवाम के लिए फायदेमंद बनाना है। तो आज इतने लोग फायदा हासिल करते, सभी जात के लोग। नाम औकाफ का दिया गया, जगह में औकाफ की जगह में है, लेकिन कम से कम पैसों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। कौन करता है? कौन करता है? एक अच्छा लीडर ही है, एक अच्छा अवाम की सोच रखने वाला ही करता है। ये जितने भी अड़चन आते हैं, जितने भी लोग गलीज जहन के हैं, इसको रोकना है बोल के जो रोके तो भी हम वो इंसान करता है जो अच्छी जहन रखता है, अवाम की अच्छी मदद करने की, अवाम की अच्छी सोच रखने वाला इंसान ही इसको लेके चलता है। वही उसी तरह से आज यहाँ तक पीछे 30 लाख रुपए की बिल्डिंग भी बना हुई है, और बिल्डिंग बना के और अवाम के लिए और बेहतर से बेहतर सहूलत देने का हमारा इरादा है। ये वो शख्स करता है जो अवाम की खिदमत करना चाहता है। जब अगर हमारे को पावर भी देंगे, हमको पावर देंगे, हमको खिदमत करने का मौका देंगे, हमको चुन के असेंबली भेजेंगे, और समझे हमारा और अच्छे कितने काम नहीं हो सकते, सारे हो सकते हैं। अच्छा, लोग भी ये बोल रहे थे कि बशीर भाई और उनकी टीम जो है शानदार अस्पताल बनाकर डॉक्टरों के हवाले कर दी, अब वो हमारी बात नहीं सुनते डॉक्टर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये आयुष्मान भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है, वो रेट पे चला रहे, उनके ऊपर पूरा निगरान हम है, हम डॉक्टरों को नहीं छोड़े। जो रेट फिक्स करे है वही रेट पे चलता है। 7,000 नॉर्मल डिलीवरी, 18,000 सिजरिन पे। डॉक्टर अगर हवाले करते तो 70,000 लेते थे। अगर 18,000 से 2-4 हजार ज्यादा भी ले लिए, फौरन हम निकाल के उसको वही बोर्ड डाले हुए हम लोग, डॉक्टरों के हवाले कर तो बोर्ड नहीं डालते थे। इससे बहुत फायदा होता है। इंशाल्लाह हम अवाम के साथ है। अब इंशाल्लाह आगे हॉस्पिटल भी अच्छा बनेगा, कॉलेज बनेगा और कॉम्प्लेक्स भी इंशाल्लाह बनेगा रायचूर के अवाम के लिए, और रायचूर की अवाम के फायदे के लिए होगा। मेरे बशीर के नहीं है, बशीर आज रहेगा कल चले जाएगा, लेकिन एक रह जाएगा हमेशा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी अवाम के लिए तो एक फायदेमंद चीज हो जाएगी। ये तो सियासी समाजी खिदमत और औकाफ के बारे में भी आप काफी बताए। तो आने वाले दिनों में आपके क्या इरादे हैं? क्या फिर एमएलए इलेक्शन में, आने वाले एमएलए इलेक्शन में फिर से, या फिर बीच में जो है काउंसिल इलेक्शन आता है वो जीत कर, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आता है वो जीत कर मेयर बनने का इरादा कुछ ऐसा? नहीं, मेरे को तो जिला पंचायत, तालुक पंचायत इलेक्शन भी आएंगे, और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन है। म्युनिसिपालिटी और जिला पंचायत से मैं वहाँ पे नुमाइंदगी करके मैं एमएलए के लिए आगे बढ़ा था। जिस तरह से एमएलए में मेरे साथ ये लोग धोखाबाजी किए, रायचूर की अवाम मुसलमान तो है ही है नाराज, उसके साथ में जो गैर मुस्लिम लोग भी नाराज है। जो बशीर को दिए रहे तो आज यहाँ का एमएलए हो सकता था, यहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट हो सकते थे, तो ये लोग बहुत नाराज है। तो अगले बार हमारे को बहुत दबाव डाल रहे हैं, तुम अगले बार इलेक्शन लड़ना ही है। तो इंशाल्लाह इस बार किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। अगर टिकट देना है, कांग्रेस के हकदार है, मजबूत दावेदार है, कईयों बरसों से हम मांग रहे हैं, तो गलत टिकट देख के हरवा रहे हैं। इस बार अगर टिकट अगर नहीं दिए तो इंडिपेंडेंट भी डाल के
लड़ना है, जरूर है, लोगों की खिदमत करना ही है। अपने पहले इलेक्शन में साबित कर दिए कि कांग्रेस को बशीरुद्दीन की जरूरत है, बशीरुद्दीन को कांग्रेस की नहीं। जैसे कि आप पहला जो इलेक्शन लड़े काउंसलर का, उसमें एक बड़ी शख्सियत को आप हरा दिए, इंडिपेंडेंट ठहर को। हो सकता है आप एमएलए इलेक्शन में भी इंडिपेंडेंट ठहर तो हाँ, इंशाल्लाह हम क्यों, इसी वजह से हम लोग मैं पीछे बार बार लेता गया। आप मेयर भी बन सकते हैं ना? नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे से बढ़ के और जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी वाले करेंगे इंशाल्लाह। मैं इस बार, हर बार इसीलिए मैं हट रहा था बार बार, कितने बार नाम निशान डाला निकाला, नाम निशान डाला निकाला, इसीलिए क्योंकि हमारी पार्टी शिकस्त ना हो, हमारा पार्टी का नुमाइंदा हार ना जाए, हमारी पार्टी के वोट बढ़ ना जाए। ऐसा कोशिश कर दे तो लोग, कांग्रेस वाले खुद टिकट दे के हराने कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस बार हम खुद इंडिपेंडेंट, अगर ना दिए इंडिपेंडेंट ठहरेंगे। जितने लोग अभी 63,000 वोट जो दिए हैं, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट मैं लूंगा इंशाल्लाह, इसका भरोसा है। लोगों का बहुत प्रेशर है। इस बार तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, तुम्हारे को नाइंसाफी करे हैं, तुम्हारे को धोखा दिए है, ये अवाम का कहना है, अवाम का दबाव है। रायचूर की अवाम मेरे साथ है, रायचूर की अवाम मेरे साथ है। इंशाल्लाह अगली बार इंडिपेंडेंट भी अगर ठहरूंगा, मेरी शुरुआत इंडिपेंडेंट से हुई, इंडिपेंडेंट से मेरी, इंशाल्लाह मैं आगे एमएलए का भी मैं जीतूंगा इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद है। अगर कांग्रेस वाले ना दिए तो ठीक है, अगर ना दिया तो भी इंडिपेंडेंट से भी मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया बशीरुद्दीन साहब। मैं भी कई सालों से आपको देखते हुए आ रहा हूँ, कई तकलीफों का सामना करते हुए, कई रुकावटों को खत्म करते हुए कौम की तरक्की के लिए आप मुसलसल कोशिश करते गए, और आज इस मुकाम पर पहुंचे। आप खुद भी और कौम को भी कई तोहफे दिए, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल वक्फ अस्पताल भी है, और भी ऐसे कई खिदमत अभी भी हमारे नाज़रीन हमारे पॉडकास्ट में देखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।